हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। माय नेम इज वरुण और आज हम फॉल्स स्क्यू, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो वोलैटिलिटी स्क्यू जो होता है, अगर लोगों को नहीं पता, तो इट इज नथिंग बट अ ग्राफ दैट प्लॉट्स implied volatilities ऑफ डिफरेंट ओटीएम स्ट्राइक्स। तो आई एम श्योर अब तक जो मैंने बोला वो समझ नहीं आया है लोगों को। सो आईवी स्क्यू एंड कर्टोसिस जो होता है, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट जो बहुत से ट्रेडर्स नहीं यूज कर पाते इफेक्टिवली। सो स्क्यू एंड कर्टोसिस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दिस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीबीओई, सो शिकागो बोर्ड ऑफ, सीबीओई पता है, शिकागो। यार ये कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट करके फिर से लेते हैं, ठीक है। हाय ट्रेडर्स, माय नेम इज वरुण एंड वेलकम टू क्वांट्सएप। सो इम्प्लाइड वोलैटिलिटी स्क्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बट बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट है। तो आईवी स्क्यू अगर लोगों को पता नहीं है तो इट्स अ सिंपल ग्राफ जहां पर हम अलग अलग स्ट्राइक्स के, ओटीएम स्ट्राइक्स के इम्प्लाइड वोलैटिलिटीज को प्लॉट करके एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आई एम श्योर अब तक जो मैं बोल रहा हूँ वो लोगों को नहीं पल्ले पड़ रहा है, बट आई विल मेक श्योर कि एकदम सिंपल तरीके से, क्रिस्प एंड प्रिसाइज तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊं कि इम्प्लाइड वोलैटिलिटी स्क्यू क्या होता है, ठीक है। सो आईवी स्क्यू एंड कर्टोसिस, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है जो मार्केट वेटरन्स बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, बट जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है वो समझना। शुभम सर ने फर्स्ट टाइम ये चीज पढ़ाई थी हमारे मार्केट फोरसाइट प्रोग्राम में। तो वहां से वी ऑल स्टार्टेड यूजिंग इट एंड वहां से हमने फिर हमारा टूल भी बनाया है वोलैटिलिटी स्क्यू वाला, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट सिंपली विथ ऑप्शन चेन। तो मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं आप लोगों के सामने। ओके, लेट्स से क्वांट्सएप ओपन कर लिया मैंने। सो दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, क्वांट्सएप इज माय ब्रेड एंड बटर। जो भी मैं ऑप्शन बेस्ड एनालिसिस करता हूँ वो सारा क्वांट्सएप पर करता हूँ। एज ऑफ नाउ, आगे जाकर चेंज हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ तो क्वांट्सएप इज माय फेवरेट। तो मैंने web.quantsap.com पर लॉग इन किया है। आप हमारा एंड्रॉइड या iOS ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, इट्स अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर, ठीक है। बट अगर आप डेस्कटॉप्स पर हो, मैक या विंडोज, इट डज नॉट मैटर, आप डायरेक्टली web.quantsap.com पर लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। अभी यहां पर आपको ऑप्शन चेन में जाना है, सो आई ओपन ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद आपको दिखेगा, एज ऑफ नाउ मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया है, एक्सपायरी इज द मंथली एक्सपायरी, विच इज फाइन। मैंने जो टूल ओपन किया एज ऑफ नाउ, इट्स अ फ्री टूल, ठीक है। ऑप्शन चेन जो है हमारा फ्री टूल है, एज ऑफ नाउ नहीं, हमेशा से ही फ्री टूल रहा है, आगे भी फ्री रहेगा। और ये पूरा डेटा लाइव चलता है ऑप्शन चेन में। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चेन्स दैट यू कैन फाइंड इन द मार्केट, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन चेन डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर विद द ग्रीक्स एज वेल एज द आईवी वैल्यूज। तो अगर आप ध्यान से देखो, इफ यू लुक क्लोजली, ठीक है, जैसे जैसे यहां पर अभी ये दिस इज द एट द मनी स्ट्राइक 22,300, नीचे की तरफ सारे महंगे स्ट्राइक्स है, ऊपर की तरफ सारे सस्ते स्ट्राइक्स है, थोड़ा सा उल्टा ऑप्शन चेन है, इन्वर्टेड ऑप्शन चेन। जैसे जैसे मैं कॉल में ओटीएम जाता हूं, जैसे जैसे मैं महंगे स्ट्राइक्स देखता हूं, ठीक है, महंगे स्ट्राइक्स। सो एट द मनी कॉल ऑप्शन का आईवी है 13.33%, ठीक है। इंप्लाइड वोलैटिलिटी, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, एक परसेंटेज नंबर होता है, परसेंटेज मेट्रिक होता है। वहां से जैसे जैसे मैं ओटीएम की तरफ जा रहा हूं, ओटीएम की तरफ, ओटीएम की तरफ आपको दिखेगा इंप्लाइड वोलैटिलिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 17 हो गया, फिर 18 हो गया। सो इंप्लाइड वोलैटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द फर्दर ओटीएम यू, ठीक है। यहाँ पर तो अभी ट्रेड ही नहीं हो रहे ऑप्शंस, तो इसीलिए यहाँ पर जीरो लिक्विडिटी है, तो सारे वैल्यू जीरो आ रहे हैं। बट आप देख सकते हो 20 तक, 19.54 तक इंप्लाइड वोलैटिलिटी बढ़ रही है जितना ओटीएम जा रहे हैं, ठीक है। पुट में भी सिमिलर सिनेरियो आपको दिखेगा, पुट में भी आप जा सकते हो। पुट में भी सिमिलर सिनेरियो आपको दिखेगा कि पुट में जो ओटीएम स्ट्राइक्स है, राइट, एट द मनी स्ट्राइक का आईवी है पुट में 13.17, राइट। जो ओटीएम स्ट्राइक्स अगर आप देखो बढ़ता जा रहा है आईवी। पुट में अगर आप आईवी देखने जाओ तो आईवी हैज गॉन एज फार एज 23। तो ओटीएम स्ट्राइक्स का जब आप आईवी लेते हो, सो एट द मनी स्ट्राइक का आईवी प्लॉट कर दो और ओटीएम स्ट्राइक्स का भी आईवी आप प्लॉट करो, तो नीचे की तरफ सारे पुट ओटीएम का आईवी प्लॉट करो
और ऊपर की तरफ सारे कॉल ओटीएम का आईवी प्लॉट करो। अगर आप ग्राफ में बस जाकर प्लॉट करते जाते हो तो आपको एक स्माइल दिखेगा, यू विल सी अ स्माइल। अगर मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाऊं, एक स्माइल की तरह दिखेगा। लेट्स से यहां से एक स्माइल बन रहा है। माई ड्रॉइंग इज वेरी बैड, तो प्लीज डू नॉट मेक फन ऑफ मी इन द कमेंट्स, ठीक है। बट स्क्यू ऐसा होता है। लेट्स से यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट जो है स्क्यू का, दिस इज यूजुअली द एट द मनी स्ट्राइक। जो एट द मनी स्ट्राइक होता है यूजुअली वो लोएस्ट पॉइंट होता है स्क्यू का। और ऊपर की तरफ, अब ये नीचे की तरफ जो है ये लोअर स्ट्राइक्स है, ऊपर की तरफ हायर स्ट्राइक्स है। तो पुट ओटीएम और कॉल ओटीएम मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है। ये एट द मनी स्ट्राइक का आईवी है, नीचे की तरफ जो है ये पुट ओटीएम स्ट्राइक्स का आईवी है, यहाँ पर कॉल ओटीएम स्ट्राइक्स का आईवी है, ठीक है। तो राइट की तरफ हायर स्ट्राइक्स, लेफ्ट की तरफ लोअर स्ट्राइक्स, ऐसा आप पकड़कर चल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो स्क्यू है, राइट, वट एवर स्क्यू वी हैव हियर, ये जो स्क्यू यहां पर आपको दिख रहा है, इस स्क्यू का यूज क्या है? अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ठीक है आप स्क्यू पढ़ा रहे हो, स्क्यू का यूज क्या है? क्या ये मेरे ट्रेडिंग में प्रैक्टिकल यूज में आएगा? द आंसर इज यस, आएगा। तो इस स्क्यू को हम वोलेटिलिटी स्माइल बोलते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक एक स्माइल की तरह क्यों होता है वो मैं पहले समझाता हूं कि ओटीएम स्ट्राइक्स की तरफ आईवी हमेशा ज्यादा क्यों रहेगा। ऑप्शन चेन अगर मैं ओपन कर लूं फिर से, ऑप्शन चेन के साथ एक्सप्लेन करना बहुत ही सिंपल हो जाता है, बिकॉज दैट इज हाउ आई लर्न इट, ठीक है। मुझे तो कोई पढ़ाने वाला था नहीं, मैंने तो खुद से जाकर ऑब्जर्व किया है बट मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। जो एट द मनी स्ट्राइक है, बाजार को इसे ओटीएम करने को ज्यादा मूव करना पड़ेगा क्या? करंट बाजार चल रहा है 22,300 पर, हाँ 22,300 पर करंट बाजार चल रहा है, और एट द मनी स्ट्राइक भी वहीं पर है। इसको ओटीएम में कन्वर्ट करने के लिए, एट द मनी से ओटीएम में कन्वर्ट करने के लिए बाजार को ज्यादा मूव करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बाजार को बिल्कुल भी ज्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो एट द मनी के आसपास के स्ट्राइक्स होते हैं ना, ये ओटीएम आईटीएम मूव होते रहते हैं, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते। एट द मनी का एट द मनी रहेगा, या सर्टनटी से वो इन द मनी या आउट द मनी जाएगा, वो किसी को नहीं पता, बिकॉज बाजार को ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते उनको चेंज करने के लिए। तो ऑप्शन का स्टेटस इन द मनी से आउट द मनी या इन द मनी से एट द मनी ऐसा क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। तो बाजार को ज्यादा मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ती है एट द मनी ऑप्शन को चेंज करने के लिए। तो इसीलिए यहां पर एट द मनी स्ट्राइक का आईवी इज यूजुअली द लोएस्ट, क्योंकि इंप्लाइड वोलेटिलिटी, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वहां पर सबसे कम है, सिंपल। वही अगर मैं एक ओटीएम स्ट्राइक देखूं, लेट्स से मैं देखूं जाकर कॉल ओटीएम स्ट्राइक, ये 24,500 का अगर मैं ऑप्शन देखूं, कॉल ऑप्शन, ये बहुत ही ओटीएम है, ठीक है। इसको अगर आईटीएम में कन्वर्ट करना है तो बाजार को बहुत ज्यादा मोमेंटम से मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 30 दिन है, 30 दिन में बाजार को 22,300 से 24,500 तक मूव करना पड़ेगा, मतलब मोर देन 2,000 पॉइंट्स बाजार को मूव करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, या बहुत ज्यादा मोमेंटम की जरूरत है। तो इसीलिए इंप्लाइड वोलेटिलिटी इसका ज्यादा होता है। सेम थिंग ऑन द पुट साइड, पुट साइड भी सेम थिंग। यहां पर अगर आप देखो, इसको अगर ओटीएम से आईटीएम करना है तो बाजार को 23% के मोमेंटम से मूव करना पड़ेगा। सो जो मोमेंटम होता है एनुअलाइज्ड परसेंटेज होता है, कि अगर ये ऑप्शन 30 तारीख तक, 30 तारीख तक अगर ये ऑप्शन ओटीएम का आईटीएम हो गया, तो दैट मींस बाजार 23% मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर मंथ में, या इस स्पीड से मूव कर रहा है कि 23% मूव करेगा बाजार। 23% गिर भी सकता है, 23% बढ़ भी सकता है, वी डोंट नो द डायरेक्शन, बट मोमेंटम का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परसेंट करंट ईयर में ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। परसेंटेज वैल्यू हमें डेफिनेटली पता चल सकती है, ठीक है। सो दिस इज इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अब आप सोच रहे रहोगे, कॉल के तरफ जो हाईएस्ट इंप्लाइड वोलेटिलिटी थी वो 19.54 थी, पुट के तरफ ज्यादा क्यू है, 23 की क्यू है, वाई सो? और मैंने जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कर्व ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, जो मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर जो ड्रॉ किया, उसमें भी मैंने पुट की तरफ थोड़ा हायर वैल्यू ऐड किया है और कॉल की तरफ थोड़ा लोअर वैल्यू ऐड किया। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल की तरफ थोड़ा लोअर वैल्यू ऐड किया। ऐसा क्यों? सो दैट इज बिकॉज जो विंग्स होते हैं, जो वोलेटिलिटी स्माइल होती है, वोलेटिलिटी स्क्यू होता है, उसके जो विंग्स होते हैं
उसमें जो लेफ्ट विंग होता है, पुट साइड का विंग होता है, वो हमेशा स्टीपर होता है। जो पुट साइड का विंग होगा वो हमेशा स्टीपर होगा कंपेयर टू द कॉल विंग। रीजन बिकॉज कॉल साइड के विंग में इंप्लाइड वोलेटिलिटी कम रहती है। बिकॉज बाजार जब ऊपर जाता है तो स्लो मोमेंटम से ऊपर जाता है, लेकिन बाजार जब क्रैश होता है तो एक फास्टर मोमेंटम से क्रैश होता है। तो दैट इज वाई लोअर स्ट्राइक्स की तरफ या पुट के स्ट्राइक्स की तरफ अगर आप देखो, लोअर साइड जो विंग होता है नीचे के स्ट्राइक्स का, उसमें हमेशा इंप्लाइड वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, ऊपर के स्ट्राइक्स पर इंप्लाइड वोलेटिलिटी हमेशा कम होती है। सो दैट इज द मोस्ट बेसिक आइडिया दैट वी कंसिडर। ठीक है, ये चीज हम हमेशा कंसिडर करते हैं। यहां तक आई होप लोगों को समझ आया होगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ वोलेटिलिटी स्क्यू। इंप्लाइड वोलेटिलिटी स्क्यू का एक बेसिक आइडिया ये होता है। आई विल समराइज वंस कि स्क्यू क्या होता है। स्क्यू इज नथिंग बट ओटीएम स्ट्राइक्स का आईवी अगर आप लेकर एक चार्ट पे या ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो एक स्माइल बनता है। दैट इज वोलेटिलिटी स्क्यू। अब ये हम इतना कष्ट क्यों उठाते हैं, इतना मेहनत क्यों उठाते हैं, इसको ओटीएम स्ट्राइक्स के आईवीज को जाकर ग्राफ में प्लॉट करने की मेहनत हम क्यों करते हैं? बिकॉज बिकॉज उसमें हमें एक डायरेक्शनल सेंटिमेंट मिलता है। उसमें हमें एक डायरेक्शनल सेंटिमेंट मिलता है। डायरेक्शनल सेंटिमेंट क्यों मिलता है? बिकॉज डायरेक्शनल सेंटिमेंट इज बेस्ड ऑन ऑप्शन राइटर्स एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन राइटर का एक्सपेक्टेशन जब भी हम कंसिडर करते हैं तो हम डायरेक्शनल सेंटिमेंट गेज कर पाते हैं। तो जो आईवीज होते हैं ना, आईवीज आर डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन राइटर्स, कि ऑप्शन राइटर्स कैसे ऑप्शंस को प्राइस कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंटेंट हैवी है, तो सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूं। इंप्लाइड वोलेटिलिटी इज नथिंग बट ऑप्शन राइटर्स का डर। ऑप्शन राइटर्स का जो डर होता है वो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होता है। ऑप्शन राइटर्स हमेशा डरते हैं मार्केट फॉल को, मार्केट राइज को उतना ज्यादा डरते नहीं है, बिकॉज मार्केट राइज जो होता है वो ग्रेजुअली होता है, बट मार्केट क्रैश जब होता है तो एकदम जोरदार होता है। तो इसीलिए जो स्क्यू है वो पुट की तरफ ज्यादा स्टीप होता है, या लोअर स्ट्राइक्स की तरफ ज्यादा स्टीप होता है, हायर स्ट्राइक्स की तरफ उतना स्टीप नहीं होता है। तो दैट इज हाउ अ स्क्यू इज एनालाइज्ड। ठीक है, अभी इस क्यू को एनालाइज करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है क्वांटसैप के अंदर। ठीक है, सो आई जस्ट शेयर क्वांटसैप अगेन। ठीक है, दिस इज क्वांटसैप। आई होप यहां तक कंसेप्ट लोगों को समझ आया होगा। मैंने जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की है। इससे सिंपल तो कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा आपको। मैंने कैलकुलेशंस जानबूझकर दूर रखे हैं, बिकॉज आई नो के कैलकुलेशंस नॉट एवरीवन फॉलोज। मैं खुद मैथ्स में बहुत बेकार हूँ, तो आई एम श्योर कि मेरी तरह बहुत सारे ट्रेडर्स भी मैथ्स में उतने अच्छे नहीं है। तो मूविंग ऑन। ठीक है, यहां पर आप सर्च ऑप्शन में जाकर स्क्यू सर्च कर सकते हो, तो वॉल स्क्यू आपको मिल जाएगा। वॉल स्क्यू इज आवर टूल, क्वांटसैप के अंदर टूल है। दिस इज वन ऑफ द मोर प्रोप्राइटरी टूल्स। बहुत सारे लोग स्क्यू का डेटा देते नहीं है, तो यहाँ पर आप जाकर एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और एक्सपायरी का आप जाकर स्क्यू देख सकते हो। ठीक है, स्क्यू आप जाकर एनालाइज कर पाओगे। सो आप देख पा रहे हो स्क्यू, हर एक पर्टिकुलर एक्सपायरी का स्क्यू हमें दिख रहा है। ठीक है, हम क्या देखेंगे? हम हिस्टोरिकल स्क्यू देखेंगे। वी विल लुक एट द हिस्टोरिकल स्क्यू। तो आईवी स्क्यू यहां पर हमें नॉर्मल दिख रहा है, हम हिस्टोरिकल की बात करेंगे। निफ्टी में हिस्टोरिकल स्क्यू की हम बात कर रहे हैं। सो आईवी स्क्यू हिस्टोरिकल। अब यहां पर हम देख रहे हैं डेटा पिछले 5 डेज का। आप एक एक करके नंबर ऑफ डेज यहां पर हटा सकते हो। लेट्स से मुझे बस कल और आज का डेटा देखना है। मुझे बस कल और आज का डेटा देखना है। सो 13 मई और 14 मई का मुझे डेटा देखना है। अभी हिस्टोरिकल स्क्यू हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं? हिस्टोरिकल स्क्यू हम इसीलिए एनालाइज कर रहे हैं बिकॉज हमें देखना है कि स्क्यू कैसे मूव होता है, ऑप्शन राइटर्स का सेंटिमेंट कैसे चेंज होता है बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट। इसीलिए हम हिस्टोरिकल स्क्यू जाकर एनालाइज करते हैं। हिस्टोरिकल स्क्यू को एनालाइज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो स्क्यू के शिफ्ट को एनालाइज करो, आईवी स्क्यू के शिफ्ट को जाकर एनालाइज करो। अगर स्क्यू हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली अगर स्क्यू मूव कर रहा है, दैट मींस इट गिव्स यू अ नाइस इंडिकेशन ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट। अगर स्क्यू वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है, वर्टिकली मतलब स्टीप या तो नैरो, सॉरी स्टीप या तो वाइड। स्टीप होता है स्क्यू, स्क्यू वाइड होता है, स्टीप होता है स्क्यू वाइड होता है।
तो उसके बेसिस पर भी आपको एक सेंटिमेंटल गेज मिल सकता है। जैसे अभी करंट अगर मैं आपको सामने सामने एनालाइज करके दिखाऊं, लोएस्ट पॉइंट जो है स्क्यू का, अब ये जो स्लाइटली लाइटर लाइन है ये है 13 तारीख की लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कर्सर रखूं तो ये 13 तारीख की लाइन है, और यहाँ पर अगर मैं कर्सर रखूं ये 14 तारीख की लाइन है। तो ऊपर की जो लाइन है वो 13 तारीख की है, नीचे की जो लाइन है वो 14 तारीख की है। 14 तारीख इज करंट 14th, ठीक है। जो लोएस्ट पॉइंट है स्क्यू का, पहले 14.64 पर था, अभी आ गया है 12.55 पर। तो आईवी मुझे पता है आईवी स्लाइटली गिर गई है निफ्टी की, बिकॉज एट द मनी आईवी हैज फॉलन। सेकेंड चीज, जो मनी ने स्केल है, मनी ने स्केल पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो मनी ने स्केल इज नथिंग बट स्ट्राइक डिवाइडेड बाय अंडरलाइन, ठीक है। तो 100 के आसपास नॉर्मली एट द मनी होता है, राइट। 100 के आसपास नॉर्मली एट द मनी होता है। मनीनेस अगर 100 है तो दैट इज द एट द मनी स्ट्राइक। बट लोएस्ट पॉइंट जो है स्क्यू का, वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है, सो नीचे की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है मतलब लोअर स्ट्राइक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है मतलब हायर स्ट्राइक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी आप मुझे बताइए, अगर स्क्यू, पूरा स्क्यू, जो सेलर्स का डर है वो ऊपर के स्ट्राइक्स की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, हायर स्ट्राइक्स की तरफ, मतलब सेलर्स का डर जो है वो बुलिश शिफ्ट हो रहा है। सेलर्स को लग रहा है बाजार बुलिश जाएगा और वो लोग उससे डर रहे हैं। वही अगर स्क्यू लोअर स्ट्राइक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है, तो सेलर्स का जो सेंटिमेंट है वो है बेरिश। तो एज ऑफ नाउ मुझे निफ्टी दिख रहा है कि हायर स्ट्राइक पर शिफ्ट हुआ है। कल के दिन पर 97 के स्केल पर था मनीनेस पर, आज के दिन पर 98 पर हो गया, तो इट हैज शिफ्टेड अप। तो जो स्क्यू है वो ऊपर शिफ्ट हुआ है, दैट इज कंफर्मिंग अ बुलिश व्यू। सेकेंडली, जो मैंने वर्टिकल विंग्स का शिफ्ट बताया कि विंग्स अगर स्टीप हो रहे हैं या वाइड हो रहे हैं तो वो भी हमें एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर देता है। अगर विंग्स विंग्स जो है वो अगर स्टीप हो रहे हैं तो दैट मीन्स सेलर्स का डर बढ़ रहा है। सेलर्स का डर कब बढ़ता है? तो मेनली लेफ्ट विंग पर हम ध्यान रखते हैं। लेफ्ट विंग अगर स्टीप हो रहा है, लेफ्ट विंग अगर स्टीप हो रहा है तो सेलर सोच रहे हैं बेरिश सेंटिमेंट। लेफ्ट विंग अगर वाइड हो रहा है तो सेलर्स को कोई डर नहीं है, सेलर्स को लग रहा है बुलिश सेंटिमेंट। अभी अगर हम लेफ्ट विंग का ध्यान रखें, लेफ्ट विंग हमें दिख रहा है कल जो था 13 को यहां पर था, राइट। 14 को यहां पर आ गया, तो लेफ्ट विंग जो है वो भी नीचे हो गया और पूरा स्क्यू भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। दिस वुड क्लियरली इंडिकेट और सजेस्ट दैट निफ्टी कुड गो बुलिश। अभी ये चीज आप जाकर चेक कर सकते हो, डेट्स तो आपको दिख रहे हैं। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप तुरंत वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आप लेट्स से कुछ महीने बाद वीडियो देख रहे हो तो भी आप हिस्टोरिकल चार्ट जाकर देख सकते हो कि हमारा स्क्यू के बेसिस पर व्यू सही रहा या नहीं रहा। तो ये राइम भी हो गया, स्क्यू के बेसिस पर व्यू हमारा सही है या गलत है वो आपको पता चल जाएगा। So volatility skew is not supposed to be a buy and sell sort of a thing कि स्क्यू में अगर आपको इंडिकेशन आ गया तो आप बाई कर लोगे, स्क्यू में अगर इंडिकेशन आया तो आप सेल करोगे, ऐसा नहीं होता। इट इज मेनली यूज्ड एज अ सेंटिमेंटल इंडिकेटर, ठीक है। तो अगर आपका ऑलरेडी व्यू है निफ्टी पर तो उसको कंफर्म करने के लिए आप स्क्यू को यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपका स्टॉक के ऊपर कोई व्यू है, लेट्स से आपका कोई सेटअप है जो आपको एक स्टॉक पर जाकर बाय दे रहा है, तो उसमें जाकर आप फिर कंफर्म कर सकते हो आपके व्यू को। तो स्क्यू इज नॉर्मली यूज्ड बेस्ड ऑन कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्मेशन के बिना ये चीज यूज नहीं होती। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, नथिंग एल्स। एकदम सिंपल तरीके से आपको ये चीज एनालाइज करनी है। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, बिकॉज आई एम श्योर ये लोग भूल जाएंगे, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ठीक है। एक है ग्रीन कलर एंड रेड कलर के हिसाब से मैं करता हूं, ठीक है। अगर स्क्यू हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, दैट मींस बुलिश, ठीक है। स्क्यू अगर हॉरिजॉन्टली नीचे के स्ट्राइक्स पर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो बेरिश। तो मैंने ग्रीन और रेड कलर दिया एकदम क्लेवर तरीके से, ओके। सेकेंडली लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग अगर स्टीप हो रहा है, लेफ्ट विंग मैं जानबूझ के लेफ्ट की तरफ कर रहा हूं, लेफ्ट विंग अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेरिश, लेफ्ट विंग अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो बुलिश। सो एज सिंपल एज दैट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये जो है दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट आपको दिखना है यहाँ पर, जो लोएस्ट पॉइंट हमें दिख रहा है ये लोएस्ट पॉइंट हमें देखना है। तो अगर राइट की तरफ शिफ्ट आ रहा है लोएस्ट पॉइंट में तो दैट मींस पूरा स्क्यू राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो बुलिश सेंटिमेंट।
अगर लोएस्ट पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मतलब पूरा स्क्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट इज अ बेरिश सेंटिमेंट। ठीक है। लेफ्ट विंग अंदाजा तो आ ही गया लेफ्ट विंग का सबको, कि सेलर्स का डर कैप्चर करता है वो, और यही चीज आपको फिर ट्रेड करनी है। सो दिस इज वेरी सिंपल। अभी थोड़ा बहुत और मैं लॉजिक आप लोगों को समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग। सो लॉजिक बिहाइंड दिस इज, ऑप्शन राइटर्स हमेशा एक प्राइस सेट करते हैं। ठीक है, आस्क प्राइसेस के हिसाब से वो लोग राइटिंग करते हैं। तो अगर लेट्स से एक दूर का ओटीएम स्ट्राइक है, ठीक है, ओटीएम स्ट्राइक्स महंगे वाले आस्क प्राइसेस पर अगर जाकर बिक रहे हैं, महंगे वाले आस्क प्राइसेस पर जाकर ओटीएम स्ट्राइक्स बिक रहे हैं, तो दैट मीन्स सेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार में मोमेंटम ज्यादा हो, इसीलिए वो लोग महंगे में जाकर बेच रहे हैं। अगर बाजार में मोमेंटम नहीं होता तो सस्ते में जाकर बेच रहे होते हैं, राइट। तो वो चीज यहां पर कैप्चर हो रही है कि सेलर्स सस्ते में जाकर ऑप्शंस को बेच रहे हैं या महंगे में जाकर ऑप्शंस को बेच रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट होल्ड्स अ वेरी ग्रेट डायरेक्शनल बायस। ठीक है, हर बार मैं ऐसा नहीं कहूंगा हर बार सही जाएगा, हर बार डायरेक्शनल व्यू जो है वो एकदम टेक्स्ट बुक परफेक्ट होगा, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। बट यू कैन जनरली मेक गेट एन आइडिया कि बाजार का व्यू क्या हो रहा है। ठीक है, यू कैन जनरली गेट एन आइडिया कि बाजार का व्यू क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप बार बार ये वीडियो तो देख ही पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं दूसरी तरफ एक और टैब ओपन करता हूँ निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। मैंने देखा भी नहीं है निफ्टी का चार्ट, बट आई एम प्रीटी श्योर कि निफ्टी इज अप फॉर रिवर्सल, बिकॉज अगर ऐसा स्क्यू बन रहा है तो दैट मीन्स निफ्टी इज अप फॉर रिवर्सल। ठीक है, ऐसा स्क्यू अगर बन रहा है दैट मीन्स निफ्टी इज अप फॉर रिवर्सल। रिवर्सल या तो ब्रेकआउट, दोनों में से कोई एक चीज हुई है निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी का मैं वन डे का चार्ट लगाता हूँ। आई नो कि निफ्टी में क्या हुआ है, बट मैंने निफ्टी का चार्ट देखा नहीं है, डेली चार्ट। सो देखिए, हमें क्लियरली दिख रहा है निफ्टी इज अप फॉर अ रिवर्सल। ठीक है, निफ्टी यहाँ से मेरे हिसाब से तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करना चाहिए निफ्टी, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ इलेक्शंस एज ऑफ नाउ, एंड बाजार में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल में रीइलेक्ट होकर आएगी। प्लस अगर मैं एक ड्रिफ्ट आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पर दो बॉटम्स का आप ड्रिफ्ट देख लीजिए, इस बॉटम का और इस बॉटम का आप जाकर ड्रिफ्ट देखिए। तो ये ड्रिफ्ट जो है ऊपर के स्ट्राइक के ऊपर के तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस ड्रिफ्ट इज गोइंग ऑन द हायर साइड। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये दो टॉप्स जो डबल टॉप्स यहाँ पर बने हैं, उनका भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मैं उतना टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूं, बट आई हैव डन माई फेयर शेयर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों तरफ ऊपर जाने के चांसेस है। यहाँ पर ये लाइन भी ऊपर जा रही है, ये लाइन भी ऊपर जा रही है, दोनों लाइन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो ड्रिफ्ट है बाजार का ऊपर की तरफ है। ठीक है, बाजार का जो ड्रिफ्ट हम बोलते हैं वो ऊपर की तरफ है। अगर मैं ये बॉटम छोड़कर ये बॉटम पकड़ू, सबसे रिसेंट दो बॉटम्स अगर मैं पकड़ू, तो मुझे और भी बेटर ड्रिफ्ट मिलता है। देखिए, और भी बेटर एक ड्रिफ्ट मुझे देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर। सो ये टॉप से ये टॉप, राइट, ये दो टॉप्स मैंने पकड़े हैं, और ये दो सबसे रिसेंट बॉटम्स मैंने पकड़े हैं। देखिए, एकदम बढ़िया हमें आइडिया मिल रहा है यहाँ पर। तो बाजार इज अप फॉर अ रिवर्सल, और यहाँ से स्क्यू भी मुझे बता रहा है कि बाजार में एक अच्छा सा मूव आएगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एग्जीक्यूट। अभी ये चीज मैं नॉर्मली स्क्यू को यूज करता हूँ वीकली ऑप्शन राइटिंग में। ठीक है, सो वीकली ऑप्शन राइटिंग से यहाँ पर आप रिवर्सल्स कैप्चर कर सकते हो, बॉटम्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो वीकली ऑप्शंस में जाकर आप इन बॉटम्स को ट्रेड कर पाओगे। सिंस हम जब वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वी ट्रेड फॉर टेन्योर ऑफ मे बी 5 days। तो आर्किटेक्ट में जाता हूं मैं यहाँ पर दूसरे तरफ। ठीक है, आई वोलेटिलिटी स्क्यू तो डन है, बट आर्किटेक्ट में ओपन करता हूँ ऑप्शंस आर्किटेक्ट, और ऑप्शंस आर्किटेक्ट को ओपन करके मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। तो लेट्स से अगर मैं वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, अभी करंट वीकली एक्सपायरी तो बहुत नजदीक है, वी आर ऑन 14th, और 16 तारीख को वीकली एक्सपायरी। लेट्स से मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं जाकर इसमें क्रेडिट स्प्रेड्स बनाऊंगा। ठीक है, आपको बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं क्रेडिट स्प्रेड्स बनाता हूं। तो मैं लेट्स से एक हाथ स्ट्राइक इन द मनी जाकर कॉल सेल करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का एक हाथ दो स्ट्राइक इन द मनी में जाकर सेल करूंगा। ठीक है, तो फेयर प्राइस चल रहा है यहाँ पर, तो लेट्स से दो स्ट्राइक इन द मनी मैंने जाकर कॉल सेल किया, और एक हाथ स्ट्राइक ओटीएम कॉल में जाकर फिर बाय करूंगा। ठीक है, एक हाथ दो स्ट्राइक ओटीएम मैं जाकर बाय कर रहा हूँ। सो लेट्स से 22,200 का मैं जाकर कॉल बाय कर लेता हूँ। सो इट विल गिव मी अ बुल
एक सेकंड, ओके माय बैड, पुट्स के साथ करना है मुझे मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर देखा, मैं इसे पुट्स के साथ करूंगा, बुल पुट स्प्रेड। सिंस मैं बुलिश हूं तो मैं इसे एक बुल पुट स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए दिस इज जनरली नोन एज अ बुल पुट स्प्रेड, इसे हम एक बुल पुट स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, सो 1:1 रिवॉर्ड रिस्क वाला अगर आपको एक बुल पुट स्प्रेड मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,000 रुपए, मैक्सिमम लॉस है 3,500 रुपए, तो ये चीज मैं जाकर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि अगर बाजार मेरे डायरेक्शन में एक्चुअली जाता है तो मैं पैसा बनाऊंगा, अगर बाजार मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता है तो आई विल मेक अ लॉस, बट 1:1 रिवॉर्ड रिस्क। सो ये जनरली मैं जाकर एग्जीक्यूट करता हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू एज वेल, राइट। वीकली एक्सपायरीज में जाकर आप बॉटम्स अगर आइडेंटिफाई करो, इवन डेबिट स्प्रेड्स वर्क, डेबिट स्प्रेड्स भी काम आते हैं। डेबिट स्प्रेड का भी सिमिलर पे ऑफ बनेगा, बट डेबिट स्प्रेड में आप एक हायर रिवॉर्ड रिस्क अचीव कर पाओगे। सो इट्स अप टू यू। क्रेडिट स्प्रेड जो है वो आपको एक हायर स्ट्राइक रेट देगा विथ लोअर रिवॉर्ड रिस्क, बट जो डेबिट स्प्रेड है वो आपको हायर रिवॉर्ड रिस्क देगा बट सैक्रिफाइसिंग स्ट्राइक रेट। सो आपके ऊपर है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप जाकर कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने तो दो ऑप्शंस आपको बता दिए, दो रास्ते मैंने आपको दिए हैं, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन एनालाइज ऑन योर ओन। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर मी। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप मैंने कंसेप्ट एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोग इससे इफेक्टिवली यूज भी कर पाओगे। ऑल द बेस्ट ऑन योर ट्रेडिंग जर्नी, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून in the next video. Thank you guys.